साथियों आइए आज सीखते हैं लंबाई ज्ञात करने के लिए, वो भी किस बेस पर, यानी कि थोड़ा सा जो है ना लेवल को हाई करते हैं। पिछले क्लास में अभी सीख रहे थे है ना, ये 4 नंबर प्रश्न में कि तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सीखे थे अच्छी प्रकार से। तिर्यक ऊंचाई किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है और मीटर स्क्वायर को रुपया में कन्वर्ट कर टोटल क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है, ये चीज सीखे। अभी जो सीखेंगे वो उस बस यूज होगा वही सब चीज, थोड़ा सा लेवल ऊंचा है, यानी कि वो सारा चीज को यूज करके हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो 13.3 का 5 नंबर प्रश्न क्लास 9th का है। क्लियर है? तो पढ़ लेता हूं एक बार प्रश्न, उसके बाद अच्छे प्रकार से समझते हैं किस प्रकार से वो लेवल हाई कर सकता है और लेवल नीचे से छोटा से लेकर के हाई तक वो पूछ सकता है। तो अच्छे प्रकार से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए प्रश्न कहता है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई होगी। हमें पूछा कितनी लंबाई होगी, तिरपाल की लंबाई पूछ दिया गया है। समझिए कैसे कैसे पूछ सकता है। या मान कर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। कहता वो जो बना रहा है ना उसमें कहता अलग से और जो है कि तिरपाल की है ना 20 सेंटीमीटर का अतिरिक्त तिरपाल लगेगा। अतिरिक्त तिरपाल अलग से और 20 सेंटीमीटर लगा, कोई दिक्कत नहीं, सारा चीज समझे। कहा दिया गया पाई का वैल्यू 3.14 का प्रयोग कीजिएगा। यहाँ पे समझिए सारा चीज हमने यहाँ पे फिलहाल के लिए लिखा, यानी कि दिया गया है ऊंचाई दिया गया जिसको हम एच से डिनोट करते हैं 8 मीटर, त्रिज्या दिया गया 6 मीटर, चौड़ाई दिया गया 3 मीटर, अतिरिक्त तिरपाल लगा 20 सेंटीमीटर। कोई चीज बना रहा है, ज्यादा बड़ा थोड़ा सा बना दिया ताकि है ना कि ये ज्यादा बड़ा बनाने के बाद होता है जैसे बारिश पड़ रहा है, ज्यादा बड़ा बना हुआ है तो अच्छी प्रकार से सेफ है, ढका हुआ है। अब वही साइज का बनाएगा तो गड़बड़ ना हो जाएगा। जैसे बरसाती, जैसे कि मान लेते हैं बरसात पड़ रहा है, अब हमको जाना है कहीं पे, अब यहाँ पर जो पहनेंगे अब सेम टू सेम हम अपना ही साइज का पहन के चल जाएंगे तो भीगने का चांस रह जाएगा। अब उंगली इतना सा इतने सा तो थोड़ा सा बढ़ा देंगे ना तभी तो पानी गिर जाएगा। तो वही तिरपाल बनाया है थोड़ा सा अलग से जो कि 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त तिरपाल लगा। तो सबको मीटर में दिया गया है, हमें क्या करना सबसे पहले सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज कर देना। क्लियर है? तो भाई चर्चा करना है, हमें सीखना क्या चीज, लंबाई ज्ञात करने के लिए। तो लंबाई तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले इसका जो ना एरिया ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल, यानी कि शंकु है समझिएगा, तंबू दिया गया तो शंकु का, तो शंकु का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल पहुंचने के लिए हमें 2 चीज चाहिए ही चाहिए। जैसे कि शंकु का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो होता है पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। तो हमें एल चाहिए, आर चाहिए। तो यहाँ पे आपका ना तो एल दिख रहा है आर दिख रहा है। अब एल दिखिए नहीं रहा है तो कैसे ज्ञात करेंगे, समझिए क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो एल ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला हमने बताया सिखाया है ना कि तिर्यक ऊंचाई, उसका फॉर्मूला स्पेशल में होता है रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर या फिर रूट अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कहिएगा सर जी आर और एच तब देना चाहिए, बिल्कुल भाई देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपका एच दिया गया और आर दिया गया, यहीं से आपको पकड़ना है। आखिर हम वहां तक कैसे पहुंचे, अगर हमें एरिया ज्ञात करना है तो वहां तक पहुंचेंगे कैसे। तो एल चाहिए, एल दिया गया नहीं, तो एल नहीं दिया गया तो एल ज्ञात करना है। तो एल कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमें एच चाहिए और आर चाहिए, तो वो चीज दे दिया गया। तो बिंदास होकर के आंख कान मूंद करके पहले तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करते हैं, यानी कि 4 नंबर में पहले तिर्यक ऊंचाई दे दिया गया था। अब 5 नंबर थोड़ा सा लेवल हाई हुआ है, इसको भी समझिए। और ऐसा प्रश्न कभी भी मिलेगा दबोच दीजिएगा। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई यानी एल से डिनोट करते हैं, ये होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर की बात किया जाए तो वहां पे आपका दे दिया गया 6, तो मैं कह सकता हूँ 6 का स्क्वायर प्लस हाइट की बात किया जाए एच 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 आपका देगा 8। अब देखिए एक बात और मैं बताता हूँ, कुछ सस्पिशन नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि भाई सर जी फिगर भी बनाना आवश्यक है क्या, नहीं बिल्कुल आवश्यक नहीं है। अगर आपका इच्छा करे फिगर बना दे तो बनाइए, नहीं तो नहीं बनाइए, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगा। क्लियर है? चलिए तब इसको हल कीजिए। मैं कह सकता हूँ कि 6 का स्क्वायर हो जाता है 36 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाता है 64। 36 और 64 को 8 कर लीजिए तो हो जाएगा 100। 100 का वर्गमूल की बात किया जाए तो हो जाता है 10। तो एल कितना निकल गया 10। अब ये एल क्या है बोलेगा सर जी एक एल यहाँ पे भी दिया गया, यानी कि कहाँ पे लंबाई में एल, तो ये लंबाई के लिए एल है और ये वाला एल है तिर्यक ऊंचाई। थोड़ा सा ध्यान में लिखना, इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ
है ना, तिर्यक ऊंचाई लिख दिया। क्लियर, थोड़ा सा आपको पता है ये तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर आ गया। क्लियर है, क्या है चीज आ गया मीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना है, हमें ये चीज नहीं चाहिए, हमें इससे बास नहीं है, हमें जिससे बास है वो चीज ज्ञात करेंगे। तो लेकिन वो चीज ज्ञात करने के लिए भाई हमें ये चीज भी चाहिए। अब निकालें तंबू का क्षेत्रफल, है ना, उसके बाद अतिरिक्त जो दिया गया वो भी ऐड करना है, तब ना टोटल पता चलेगा जगह कितना जगह। तो लिख लेता है शंकु यानी तंबुक। तो यहाँ पे मैं शंकु बोल रहा हूँ तो समझिएगा तंबुक है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। क्लियर। और यहाँ पे आपसे ये भी कहा दिया गया कि पाई का वैल्यू जो है ना 22/7 अब की बार यूज नहीं करना, 3.14 यूज करना है ना, 3.14। तो कोई दिक्कत नहीं, 3.14। देखिए पाई का वैल्यू दो गो होता है, एक होता है भिन्न में यानी 22/7, एक होता है दशमलव में, तो यानी किसी को भाग दे करके आता है 3.14 और जाते रहेगा। तो ये थोड़ा सा माइंड में सेट करना, पाई का वैल्यू दो गो, एक पाई का वैल्यू भिन्न में होता है 22/7 और एक होता है दशमलव, यानी इसी को भाग दे करके ये 3.14 हो गया। तो वो वाला आपकी बार ये वाला यूज नहीं करना है, आपके बार ये दशमलव वाला यूज करना है, पाई के स्थान पर लिख दिया गया, खुलासा कर दिया गया। तो हमने वही चीज किया। क्लियर है, चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे आते हैं। अब एल आर की बात किया जाए तो आर तो दिया गया ही है, आर दिया गया 6 दिया गया 6 लिखे। एल की बात किया जाए 10 निकाले अभी तुरंत, एल निकाले 10 तो 10 लिख दिया। चलिए थोड़ा सा इधर लाते क्योंकि उधर जगह नहीं है ज़्यादा। अब क्या करना है ना भाई, गुना कर लेना है। अगर मैं इस दशमलव को डिलीट क्यों करें तो दशमलव के स्थान पर 1, बाकी जो बच गया 2 को डिजिट बचा, 2 को 0, 1 0 से 1 0 कटा सकते। अब देखिए एक बात है उस समझ, अब 2 से इसको नहीं कटाइएगा, अगर कटा लेते हैं ना तो फिर भाग देने में थोड़ा सा आफत हो जाएगा। क्लियर, 0 सोचिएगा, हमेशा फिक्स कर लीजिएगा कि अगर भाग में 0 आ जाए तो मजा आ जाएगा, तो इसलिए 1 0 छोड़ दिए जान के। ऐसे हम तो कटा भी सकते हैं 2 से इसको 5 बार में, लेकिन कटाना नहीं है। 6 गुना कीजिए इतना तो देखिए कितना रिजल्ट आता है। 6 चौक 24 करीब 4, 6 का 6, 6 2 8, 6 18 और देखिए नीचे में कितना है, चलिए एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, 10 है। अब 10 से भाग देने का मतलब क्या हुआ ना, ये खोजेगा दशमलव के बाद 1 डिजिट। क्लियर, 100 से भाग देते हैं दशमलव का 2 डिजिट, तो यहाँ पे 10 से भाग दे रहे हैं दशमलव का 1 डिजिट। तो मैं कहा इसी में अलग से कुछ नहीं जोड़ना। तो 188.4 देखिए दशमलव के बाद 8 डिजिट कर दीजिए, वाला 4 को ऊपर कर दिए, 10 से भाग हो गया। नहीं बिलीव होता है तो आप भाग दे करके देख लीजिए, है ना। और ये आपका क्षेत्रफल है तो ये आपका आएगा मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, हमें इससे भी बात नहीं है, सवाल में ये नहीं कहा कि हमें ये चीज ज्ञात करके बता, हमें बात है लंबाई ज्ञात करना है। क्लियर, क्या ज्ञात करना है, लंबाई। तब ध्यान से देखिए, अब मैं कह सकता हूं कि शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है बराबर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। जो आयत का क्षेत्रफल होता है L × B होता है। क्लियर, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख लेता हूँ। क्लियर है, तो आइए देखिए हमने लिखा कि शंकु का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। सपोर्टेड को आयत का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो शंकु का क्षेत्र पाई आर एल, और पाई आर एल को ही हल करके यहाँ पे इतना लाए, तो है ना 188.4 बैलेंस हो जाएगा। एल आपका दिया गया, यानी लंबाई आपका दिया गया, सॉरी दिया गया नहीं, यही चीज ज्ञात करना है। ठीक है, तो लंबाई को लिख देता हूँ, लंबाई क्लियर समझिएगा, गुना चौड़ाई दिया गया 3, देख लीजिए अच्छा से, चौड़ाई दिया गया 3, तो यहाँ 3 लिख दिया। अब हल कीजिएगा, देखिएगा अगर मैं बोलूँ 8 4 12 यानी कि 3 से कट जाएगा, भाग दीजिएगा तो, है ना। तो डायरेक्ट कटा देता या गुना से भाग में ला देता हूँ। हम क्या करते हैं डायरेक्ट कटा देते हैं। आपका अगर इच्छा करे तो गुना से भाग नीचे में करके भी कटाइएगा, मैं डायरेक्ट कटा दे। 3 का 3 यहाँ 3 से कटाइएगा, है ना। 3 5 15 यानी 3 6 का 18 बचा 8, 3 दूना 6 बचा यहाँ पे कितना 2 2 यानी 24, 3 8 24, दशमलव का 1 डिजिट खो जाती है यहाँ पे दशमलव, यानी कि 62.8 हो गया लंबाई। हमें टोटल चाहिए भाई, अतिरिक्त जो खर्चा हुआ है ना, अतिरिक्त तिरपाल जो लगा है ये मीटर में 0.2 मीटर, ये भी चाहिए। तो इसको क्या कीजिए ऐड कर दीजिए, है ना। तो आपका निकल जाएगा, तो क्या निकल जाएगा, ये लंबाई, कुल लंबाई निकल जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, कुल लंबाई बराबर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा 62.8 और प्लस हो जाएगा अतिरिक्त तिरपाल। थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, प्लस
चलिए हो सकता है नहीं दिखे तो मैं बोल देता अतिरिक्त तिरपाल है। अब ऐड कीजिए 62.8 प्लस 0.2। क्लियर है। अब इसको जोड़िए तो 2 और सॉरी 8 और 2 10 करी 0 हाथ में बचल 1 और 0 2 एक था तो हाथ में 1 था 3 यानी 6 हो गया। इतना अतिरिक्त तिरपाल इतना आपका लग गया मीटर। क्लियर है। टोटल आपका क्या आ गया, यही चीज कुल लंबाई आ गया। तो यहाँ पे अतः लिख दीजिएगा, अतः कुल लंबाई इतना मीटर आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो ऐसा ही प्रश्न लेकर के मैं फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।